हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स की। कोई भी कंडक्टर या कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है ना। वो कंडक्टर, वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है। तो उसी की बात करेंगे और उसी का मैग्नीट्यूड भी देखेंगे कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंज फोर्स तो क्या होता है कि कोई चार्ज अगर है ना, तो पहले इसको लिख देते हैं। अ चार्ज मूविंग इन अ डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बस नहीं होना चाहिए, है ना। वो अभी बता रहे हैं रीजन वैसा क्यों। एक्चुअली उसका डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसका मैथमेटिकल और वेक्टर को मदद लेके उसका आंसर करना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वहां से थोड़ा बेहतर वो समझ में आता है। थोड़ा बात कर लेंगे अभी। तो एक चार्ज जब मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, इन अ डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके अलग डायरेक्शन, ये सब अभी बता रहे हैं। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, है ना, एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, और इसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, यही कहलाता है लॉरेंज फोर्स। तो पहले आप यहां थोड़ा समझ लो कि ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। देखो ऐसे बना रहे हैं, दोनों दोनों बना के बताते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हैं। ये जो क्रॉस से आप देख रहे हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जो क्रॉस से आप देख रहे हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन बेसिकली बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के प्लेन के अंदर घुस रहा है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये डायरेक्शन ऐसा होता है। अगर आपको हम दिखाना चाहें ये डायरेक्शन कैसा है, तो मान लो कि ये डायरेक्शन जो है ना, ये चार्ज के चलने का है, और ये मार्कर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इस मार्कर से आपको समझना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस येलो वाले पेन से आपको समझना है चार्ज इधर चल रहा है वो। ठीक है, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं हम। ये कैप इधर लगा हुआ है और ये डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन चार्ज का डायरेक्शन है। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और ये जो मार्कर है ये आपकी तरफ डायरेक्टेड है, आपकी तरफ प्रोजेक्टेड है ऐसे। ठीक है, ये आपकी तरफ प्रोजेक्टेड है, ये कैप ये आपकी तरफ ऐसे आ रहा है ना। तो ये आपकी तरफ ऐसे आ रहा है ना, और आपकी तरफ एक पेपर हो तो ये पेपर में ऐसे घुस रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर पेपर से भी दिखाएं तो ये पेपर है ना, और ये रहा मार्कर, ये इसमें घुस रहा है ऐसे, है ना, ये इसमें घुस रहा है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये जो मार्कर है ये इसमें ऐसे पेनिट्रेट करके अंदर जा रहा है। अगर इसको फाड़ना पड़े तो फाड़ के भी दिखाते हैं कि कैसे ये पेनिट्रेट कर रहा है, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मार्कर से दिखाए थे, है ना। ये मान लो इस पेपर के प्लेन के ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे आपकी तरफ। ठीक है, इसी को कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यही कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पेपर के प्लेन के ऐसे अंदर, ये कहने का मतलब है। और ये जो करंट हो गया, है ना, ये करंट सॉरी ये चार्ज का डायरेक्शन था इधर, है ना, ऐसे इधर, ये इस तरफ, है ना, ऐसे था। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड
कुछ यहाँ से ऐसे, है ना, ये इस तरह से पेपर के प्लेन के अंदर, और करंट का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं इसको। तो जो भी होना चाहिए एक डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब ये चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपका चार्ज भी इसी के डायरेक्शन में ना चले, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है या इसके अपोजिट, पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों में से कुछ भी नहीं, या इधर इसके डायरेक्शन में ना हो, है ना। इधर ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, आपका ये चार्ज है येलो पेन, ये ना तो इसके डायरेक्शन में चले ना इसके अपोजिट, और किसी भी डायरेक्शन में चल ले, ऐसे चल ले चार्ज, है ना, ऐसे चल ले चार्ज, ऐसे चल ले, किसी भी एंगल पे चल ले, बस 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल पे ना चले, वो पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, है ना, या तो इधर इसके डायरेक्शन में ना हो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्रॉस वही जो पेपर के अंदर आपको पेन डाल के बता रहे थे मार्कर, ये क्रॉस वही बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो क्रॉस से है ये बी का डायरेक्शन है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें कोई चार्ज चल रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्यू जो है ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के अंदर है। एक बार फिर से दिखा दे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपकी तरफ, और यहाँ पे ये चार्ज इधर जा रहा है, ये चार्ज इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो डायरेक्शन अलग अलग हुआ, है ना, इनफैक्ट 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और भी बेहतर बात है, ठीक है, यही हो रहा है, चार्ज इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसा सिनेरियो होना चाहिए। तो क्या होता है कि इस चार्ज पे लगता है एक फोर्स, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये, ठीक है। इनफैक्ट वो फोर्स को ऐसे बता देते हैं हम लोग कि ये चार्ज है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, ये कुछ ऐसे बताते हैं, है ना, ये कुछ ऐसे बताया जाता है इसको, क्यू वी क्रॉस वी, है ना, क्यू हो गया चार्ज, वी हो गया ये वेलोसिटी, है ना, चार्ज किधर चल रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज आप कह सकते हो, है ना, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वो तो लिख ही दिए हैं। ये जो फोर्स लगता है ये ऐसे डिफाइन होता है, क्यू और फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी और बी का, चार्ज जिधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों के डायरेक्शन का, ये वेक्टर में आप लोग पढ़ते हो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह का प्रोडक्ट होता है। तो V और B, है ना, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये होता है क्यू वी बी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड B, चार्ज का जिधर डायरेक्शन है मतलब वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, दोनों के बीच का एंगल, है ना, जैसे अभी यहाँ पे था हम लोग का कि ये था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये पेपर आपकी तरफ ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनाए हुए हैं, और ये रहा चार्ज, तो ये एंगल कितना बन गया, ये बन गया 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री बना। तो यही एंगल, चार्ज जिधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये थीटा वही है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल उसके अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, दोनों ही केस में 0 डिग्री या 180 डिग्री के केस में साइन 0 डिग्री हो या साइन 180 डिग्री हो, ये वैल्यू देता है 0। तो ये 0 होगा तो आपका फोर्स पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना, फोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर कोई चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं, इसलिए डेफिनेशन लिख के रखा है कि जो चार्ज है वो जो चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में चले, लेकिन इस डायरेक्शन में चले कि वो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, और भी कोई डायरेक्शन हो, तो फिर उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, और इसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है, क्लियर है, लॉरेंज फोर्स। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम, और इसी का दूसरा सिनेरियो होता है, ये था इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे ये ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, है ना, एक डायरेक्शन और है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का, ये डॉट से, ठीक है, ये डॉट से दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, पेपर के प्लेन से बाहर,
और इसमें कोई चार्ज अगेन चल रहा है और ये डॉट इस बार है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड्स, है ना। इसके पहले जो क्रॉस था इसका मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर घुस जाना है, ठीक है। तो ये इस बार है आउटवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स। मतलब ये था चार्ज हम लोग का, है ना। और देखो इस बार मार्कर को हम अपनी तरफ कर लिए हैं, है ना। ये मार्कर ये मेरी तरफ है, इस बार आपकी तरफ नहीं है ना। ये मार्कर इस बार मेरी तरफ है, मेरी तरफ, है ना, मेरी तरफ है, मेरी तरफ आ रहा है ना, मेरी तरफ। तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर से भी समझ लो कि ये पेपर है। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे, है ना, ये बाहर की तरफ है ना, ये मेरी तरफ, है ना, ये मेरी तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये मार्कर है ना, ये मार्कर मेरी तरफ है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये पेपर का प्लेन है ना, ये पेपर है और इससे बाहर, है ना, इससे ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो ठीक है, ये डॉट वही बताता है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर से ऐसे बाहर आते हुए। तो ये पूरा डायरेक्शन आपका क्लियर है। तो इस केस में फोर्स लगता है चार्ज पे, ये चार्ज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर की। देखो कंडक्टर भी क्या होता है, कंडक्टर में भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है कंडक्टर में। और कंडक्टर में करंट का क्या मतलब है ना, करंट का क्या मतलब है कंडक्टर में, कि जो चार्ज, करंट कुछ होता है नहीं, बेसिकली चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। तो कंडक्टर पे भी फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कंडक्टर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अ कंडक्टर, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। एक कंडक्टर कैरिंग करंट या एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक कंडक्टर कैरिंग करंट, तो करंट कैरिंग मतलब क्या है, इनफैक्ट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज का मोशन है, ठीक है। तो एक कंडक्टर कैरिंग करंट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि उसमें चार्ज है, करंट है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, है ना, उस पे फोर्स लगता है। तो फोर्स लगेगा तो मोशन आएगा उसमें, एंड कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ कंडक्टर, ठीक है। और यही है आपका लॉरेंज फोर्स, ठीक है, यही है आपका लॉरेंज फोर्स। इसको देखो, वही है एफ वेक्टर क्यू, है ना, वी क्रॉस बी, वी है वेलोसिटी वेक्टर और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो v क्या है, v है लेंथ, मतलब वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे कंडक्टर है, तो चार्ज जो चलेगा वो कंडक्टर के लेंथ पे ही चलेगा, है ना, कंडक्टर का जितना लेंथ है उसी पे चल रहा है ना। तो चार्ज कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट, लेंथ बाय टाइम, है ना, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, है कि नहीं। वो जो लेंथ वेक्टर चल रहा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, वो बेसिकली क्या है, लेंथ जितना चल रहा है कि नहीं। और ये क्यू टी को बाहर कर लें, क्यू बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी, है कि नहीं, एल क्रॉस बी। और यहां से ये हो गया एफ क्यू बाई टी, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है करंट। और ये हो गया एल क्रॉस बी, है ना, एल क्रॉस बी। तो ये भी हो गया एक फोर्स का डेफिनेशन। और एल यहां पे हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, है कि नहीं। तो ये भी एक डेफिनेशन बनता है। तो यहां से भी हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर और वगैरह वगैरह। देखो कैसे, अब एक दूसरा डेफिनेशन सुन लो यहां से। तो ये जो मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये आई एल क्रॉस बी है, तो फिर से क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा, है ना। और अब एक स्पेशल केस की बात कर लें कि थीटा अगर 90 है, मतलब कंडक्टर जो रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो उस केस में हो जाएगा एफ आई एल बी साइन 90, और ये हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी, और लोग इसको पॉपुलरली याद रखता है एफ इक्वल टू आई बी एल या बी आई एल, जैसे भी आप याद रखना चाहो, है ना। आई बी एल कह लो, बी आई एल कह लो, जो भी जैसे भी आपको मर्जी आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो कि जब कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसको लिख देते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field such that magnetic field is perpendicular to its length, then क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आया, ये आ गया आई एल बी। तो यहां से क्या समझ में आया, पहला चीज ये समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, शॉर्ट में लिखें इसको, ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है पहला, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, है ना, करंट कितना कंडक्टर में बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये सब पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ये तीन चीज दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, करंट जो फ्लो कर रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है, कंडक्टर का लेंथ कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा है। तो ये तीन फैक्टर पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। ये तीन चीज पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अगर हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की बात कर लें तो बी क्या हो जाएगा, एफ बाय आई एल। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एम्पियर करंट का, लेंथ का मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसी को कहते हैं टेस्ला, है ना, इसी को बोला जाता है टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, और सिंबल में इसको टी लिखते हैं। तो टेस्ला क्या है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दिस इज टेस्ला, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कह सकते हो, ऐसा यूनिट, है ना, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट भी है, ये है वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू बी, मीटर पे पावर -2 ऊपर ले जाके अगर लिख रहे हो तो, या डब्ल्यू बी स्लैश डाल के नीचे मीटर पे +2 भी लिख सकते हो। तो ये कुछ यूनिट है जो आपको ध्यान रखना है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो आई होप ये कुछ यूनिट आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड का, आई होप ये आपको समझ में आया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि थोड़ा एक लॉ, एक रूल कह लो आप लोग, है ना, ये जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, ये तो समझ में आ गया, लॉरेंज फोर्स लगता है। अगर हम चार्ज को ऐसे मूव कराएं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो तो उस पर फोर्स लगता है। लेकिन एक बात अब बात कर लेते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट, ये बताने के लिए एक रूल है जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखना है, ये
है ना, कल बताए थे फैराडेज लॉ में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बताते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, या लेंजेज लॉ से भी बताते हैं। आज ये है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन बताने की बारी है। तो वो बताते हैं किससे, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन किससे बताते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ऐसे मतलब एक स्टोरी बना के कि फैराडे राइट हैंडेड होगा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, लॉरेंज लेफ्ट हैंडेड होगा, एल से लॉरेंज, एल से लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, है ना, एल से लॉरेंज, एल से लेफ्ट हैंड तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, और फैराडे राइट हैंड, ये याद रहेगा तो वो वाला याद रह ही जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड हुआ तो फैराडे का राइट हैंड ही होना है। तो चलो देखते हैं ये। तो ये कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के पाम को, ये जो पंजा होता है हथेली, है ना, पाम को अगर ऐसे स्ट्रेच करो कि आपका ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, है ना, ये मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर और ये थंब, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब 90 डिग्री पे हो तीनों अंगुली, है ना, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर, ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, तीन अंगुली, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनाई, अंगूठी नहीं, है ना, अंगूठी तो ये रिंग फिंगर में, मिडिल फिंगर, है ना, मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर बीच वाली अंगुली, और ये फोर फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, और ये थंब, ठीक है। तो स्ट्रेच कर लिए, परपेंडिकुलर है। अब अगर ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो ये जो थंब है ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन जो उस कंडक्टर पे लग रहा है। देखो इसको ऐसे भी याद रखने का तरीका बताते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, एफ फादर फोर्स, एम मदर मैग्नेटिक फील्ड, सी सेंट्रल फिंगर करंट, चिल्ड्रन, है ना, जैसे भी याद रख लो। तो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, है ना। तो यही है, अपने बाएं हाथ के पाम को ऐसे स्ट्रेच करना है कि आपका थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इन दैट सिनेरियो four finger if gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then thumb will give the direction of force on the conductor, ठीक है, याद रहेगा, तो इसी को लिख देते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इफ वी स्ट्रेच द palm of our left hand such that thumb, forefinger and middle finger या central finger are mutually perpendicular to each other, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो इफ फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाने की परंपरा है, ठीक है। मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन इन विच चार्ज इज मूविंग, है ना, कह सकते हो। नहीं, ये कहना गलत होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन ही कहो, क्योंकि चार्ज
ये कन्वेंशन बना हुआ है कि करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है चार्ज उसके उल्टे डायरेक्शन में लेते हैं। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, वो निगेटिवली चार्ज है अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो, और करंट उसी से कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो भी अभी आगे बता देते हैं। मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब will give direction of force on the conductor। यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे तो देखो करंट चलेगा इसके उल्टे, है ना। कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लिया जाता है। प्रोटॉन चल रहा है ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो करंट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में लो, है ना। इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लगाते हो ऐसे लगा दो। लेकिन और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के हिसाब से लगा रहे हो तो लगा दो, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन चार्ज चल रहा है और फिर बोल रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताओ किधर डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो आपको ध्यान रखना है जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को रखना है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के। ऐसा इसलिए कि करंट को हम लोग पहले जान लिए थे और करंट से लाइट फैला, सब जगह रोशनी फैला, तो इसको पॉजिटिव इंटिटी की तरह ट्रीट किया गया कि करंट पॉजिटिव आदमी है। इलेक्ट्रॉन की जानकारी बाद में हुई, बाद में पता चला कि करंट तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है ना। तो ये पढ़ाते समय हर एक फिजिक्स वाला माफी भी मांग लेता है पहले कि करंट का डायरेक्शन बता देते हैं, फिर बाद में बताते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिर दूसरी तरह से लिया जाता है। तो फैक्ट तो वही है, सच्चाई बात तो यही है जो कड़वी है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन है वही करंट है, लेकिन करंट को हम लोग पहले जान लिए थे और ये उस समय नहीं जाने थे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है। तो करंट को एक पॉजिटिव एंटिटी की तरह समझते थे, करंट से रोशनी फैली, लाइट फैला, तो करंट को एक पॉजिटिविटी की तरह लिए, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसा ले लिए। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उलट होता है। तो मान लो अगर आप ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, इस तरह से समझो, और ये वाला डायरेक्शन करंट का ले रहे हो, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट इधर जा रहा है, लेकिन अब ये बोल दे कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो आपको इस फिंगर को पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंगर करंट के डायरेक्शन के लिए बनाया गया है, चार्ज के डायरेक्शन के लिए नहीं। तो प्रोटॉन है तो ठीक है, यही डायरेक्शन ले लो, प्रोटॉन चल रहा है इधर तो करंट भी इधर, ये ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर, जिधर अभी ये मेरा मिडिल फिंगर डायरेक्टेड है, तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते समय अलर्ट रहना है, इसको पलट के इसके अपोजिट, है ना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो आपको इसके अपोजिट इधर लेना है करंट का डायरेक्शन, पलट देना है ना, क्योंकि ये करंट बताता है और करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर है तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है, पलट के ऐसे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, आप करंट को इधर कर दिए, ये ध्यान रखना है। तो आई होप ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझ में आया है, लॉरेंज फोर्स अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।